डेली के सिर्फ 5 किलोमीटर चलने का ही परमिट होता है। 152 पहियों का लोडर है पूरा। सनरूफ जो है इसके अंदर आपको प्रोवाइड करके देती है कंपनी, ये सनरूफ है। हाय गाइज, ये है वोल्वो का FM500 500 HP का ये पूरा ट्रक है। और आप देख सकते हैं ना, इसके पीछे है ना 152 पहिए वाला पूरा ट्रेलर है। तो आज की इस वीडियो में ना इसके बारे में बात करेंगे, इसका पूरा रिव्यू करेंगे, इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि वोल्वो का ट्रक है और काफ़ी इसमें फैसिलिटीज जो है कंपनी प्रोवाइड करके दी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इसकी की, यहाँ पर वोल्वो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सिंपल से एक की है। और अब हम बात कर रहे हैं ट्रक की। तो ट्रक के अंदर है ना फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो सामने की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ है ना तो हेजर लैम्प्स है, जो कि लोडिंग के अंदर और ओवरलोडिंग के अंदर है ना सब घूमते रहते, जलते रहते हैं। हमारा सायरन कैसा होता है तो उसी की तरह वो करते रहते हैं। सामने की तरफ एक बहुत बड़ा विंडशील्ड है, ये 2 वाइपर है, वाइपर के ऊपर ही वॉशर फ्लूइड है। और वोल्वो की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ये इसका इंजन है, इंजन जो है केबिन के नीचे आता है और 500 HP का इसका इंजन है। टेक्निकलिटी के बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर FM की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ये इसका लॉकिंग गियर है, लॉकिंग गियर कंपनी ही प्रोवाइड करके देती है, क्योंकि किसी बात होती है जब सामने की तरफ चढ़ाई होती है ना, तो क्या होता है कभी कभी ये ट्रक जो है एक मशीन फेल हो जाता है, तो इस मशीन की पावर कम पड़ जाती है। तो उसी के साथ ऐसे ही सेम ट्रक इसको हम अटैच कर सकते हो। सो 2 ट्रक की पावर लगाकर जो है इस लोड को हम खींच सकते हैं। तो इसी के लिए लॉकिंग गियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा कुछ सामने का इंटरफेस है। ये इसकी हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स के ऊपर वॉशर आता है, यानी कि इसको वॉशिंग करने के लिए सामने की तरफ आ जाता है। ये हेडलाइट वॉश हो जाती है। हेडलाइट्स की डिज़ाइन आप देख सकते हो, ये DRL से LED प्लस हैलोजन का पूरा सेटअप है। LED फॉग लैम्प्स है और हैलोजन वाले जो आपके इसके हेडलैम्प्स है। तो ऐसा कुछ इसका पूरा सेटअप है। तो अब ये सामने की तरफ से हो गया। साइड में देखेंगे तो साइड में आपको ऐसे कुछ मिरर्स जो है, साइड में मिरर्स वो देखने को मिलते हैं। सामने की तरफ भी मिरर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि सामने का जो पोर्शन है उसको भी कवर करते हैं और साइड का पोर्शन है उसको भी कवर करते हैं। इसका स्नूकर बहुत बड़ा, आपको पता है ट्रक में स्नूकर होते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा वाला ट्रक का स्नूकर है। ड्राई टाइप एयर फिल्टर के साथ आती है। ये इसका स्टेपनी का व्हील है, यानी कि हम स्पेयर व्हील कहते हैं ना, ये स्पेयर व्हील है। उस साइड में आपका एग्जॉस्ट जो पाइप है वो आता है। ये साइड में यहाँ पर इंडिकेटर्स भी आते हैं जो कि LED फॉर्म में। और वोल्वो का ट्रक है भाई, देखो वोल्वो कंपनी बहुत ब्रांडेड कंपनी है ट्रकिंग के मामले में। ये इसका बहुत बड़ा फ्यूल टैंक, इस साइड में भी एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंक है, उस साइड में भी ये आपका 460 लीटर का है, उस साइड में 230 लीटर का, यानी कि पूरा ऐसा समझो कि 700 लीटर का पूरा इसका अंदर फ्यूल जो है वो हम डाल सकते हैं, डीजल। उस साइड में आपका यूरिया का भी आता है, वो भी टैंक उस साइड में आपको प्रोवाइड करके दिया है। ये जो आप केबिन देख रहे हो ना, ये जो ट्रक के रिलेटेड सामान है ना, उसको रखने के लिए बनाई है, कंपनी ने बनाई है। एक्चुअल में ये कंपनी के साथ नहीं आती। जो आपकी जो कंपनी है ना, ये कंपनी ना एक्सप्रेस वर्ल्ड, आपको जो कंपनी ना एक्सप्रेस ग्लोबल लॉजिस्टिक, ये कंपनी ने ये बनाए हैं। और ये आपके व्हील्स से, अभी व्हील्स की बात करेंगे तो ये अपोलो के टायर से, जिनकी साइज़ है 12R20, यानी कि 20 इंच के टायर से, ट्यूब टायर का पूरा सेटअप पे। ये जो ट्रक आता है पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। और जो पावर स्टीयरिंग के जो व्हील्स है वो आपके सामने की तरफ के, और जो आपके ड्रिवन व्हील यानी कि जो जिनके अंदर पावर होती है वो आपके ये व्हील्स है। ये 4 व्हील का एक एक्सल है, यानी कि इस साइड में 2 उस साइड में 2, ऐसे 4 व्हील है। और ये 4 व्हील है, सुधर से 8 व्हील जो है आपके पावर वाले व्हील है। तो ये एक्चुअली में इसको हम यानी कि 4x2 और 4x4 इसी सिस्टम है केबिन के अंदर, उसके सिस्टम से, यानी कि वो बटन है, उस बटन को दबा कर है ना हम जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि चारों व्हील के अंदर भी हम पावर लगा सकते हैं। और ये 2 व्हील अगर हमने सोचा कि हमको सिर्फ ये आगे वाले 2 पहिए ही घूमने चाहिए, तो उनको भी हम सिंपल इस तरीके से घुमा सकते हैं। रियर साइड में आएंगे तो वही है, यहाँ पर भी आपको एक लॉकिंग गियर देखने को मिलता है। और ये आपका रियर के जो आपके LED लैंप्स वगैरह होते हैं ना, तो वो ऐसा कुछ सिंपल सा जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि टेल लैंप वगैरह जो है इसमें देखने को मिलते हैं। और ये आपका मैंने बताया थोड़ा सामान वगैरह रखने के लिए इन्होंने एक कंपार्टमेंट बनाया है। ये आपका ट्रेलर है, ट्रेलर को जो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल केबिन के अंदर चलते हैं, केबिन के अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करके दी जाती है।
तो ये क्वालिटी के मामले में जो वोल्वो को आपको पता ही होगा, क्वालिटी के बाद ट्रकिंग के मामले में वोल्वो का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। ट्रक केबिन के अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपको 2 स्टीयर्स प्रोवाइड करके दिए। ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा को डुअल टोन कलर में आपको फिनिशिंग मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एक लैंप है जो कि दरवाज़ा खोलने पर रेड कलर का हो जाता है। और ये जो विंडोज़ है ना, ये पावर विंडोज़ है। यहाँ पर आप बटन देख सकते हो, ये पावर विंडोज़ के बटन है। तब हम ट्रक के अंदर चलते हैं। ओके, तो ये ट्रकिंग का पूरा सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दरवाजे विंडो को ऊपर नीचे करने के लिए पावर विंडो का बटन है। यहाँ पर एसी वेंट्स है, डैशबोर्ड है जो कि डुअल टोन फिनिश के साथ आता है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस है। और यहाँ पर 2 सीट रहती है, एक ड्राइवर की सीट और एक जो पैसेंजर होता है को पैसेंजर उसकी सीट। और ये ड्राइवर को और को पैसेंजर को आराम करने के लिए यहाँ पर पीछे जो है फैसिलिटी बना के दी, यानी कि एक जन जो है आराम से सो सकता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। उसी के साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा ग्लोव बॉक्स आता है जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस है। सनरूफ जो है इसके अंदर आपको प्रोवाइड करके देती है कंपनी, ये सनरूफ है। यहाँ पर आपके कैबिन लैंप्स है। सनरूफ आपकी बटन वाली है क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ इसके अंदर आती है। ये शेड है, इसको सिर्फ आपको हाथ से निकालना पड़ता है और बटन दबा कर आपको इसको ओपन कर सकते हो। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। उसी के साथ ये केबिन का बैक साइड का एरिया है। ये बटन किसके? ये बटन एक्स्ट्रा कुछ लगाने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ लगाने के लिए देगा। ओके, तो ये केबिन का ये सब पूरा स्पेस है। स्टीयरिंग, अब मेन कंट्रोल्स की बात करेंगे। ये पूरा केबिन है। अब हम स्टीयरिंग की बात करेंगे तो स्टीयरिंग को हम आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स की बात करेंगे तो ये आपके साउंड के कंट्रोल्स है, प्लस इसके साथ आपके जो क्रूज़ के कंट्रोल्स है, यानी कि हम इस ट्रक को क्रूज़ के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये क्रूज़ कंट्रोल्स भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वोल्वो की ब्रांडिंग के साथ स्टीयरिंग आता है। उसी के साथ MID की बात करेंगे तो ये जो पूरा MID है ना, पूरा डिजिटल है, यानी कि पूरा डिस्प्ले, पूरा स्क्रीन है। इसके ऊपर जो आप सब कुछ जो इंफॉर्मेशन देख सकते हो, लाइक कितना किलोमीटर चल रहा है, कितना वेट है वगैरह सब कुछ जो है, डीजल कितना माइलेज कितना दे रहा है ट्रक। और अगर ट्रक के अंदर बाई चांस कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है तो ये जो आपको इस डिस्प्ले के ऊपर पता चल जाएगा। उसी के साथ इस साइड में आएंगे तो ये आपके कंट्रोल्स है। ये AC के कंट्रोल्स है। इसके अंदर जो आप AC वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ये इसे आपको प्रोवाइड करके दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, आप देख सकते हो ट्रक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया है। ये आपका 4x4 का जो मैंने आपको बताया ना, 4x4 का ये बटन है। उसके साथ यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का भी एक बटन आता है। और ऐसे कुछ सिस्टम है। इसके साथ यहाँ पर आपको ब्लोअर वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बटन है इसके अंदर, वो आपको एकदम डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इसके कैबिन के अंदर का सिस्टम है। यहाँ पर 12 वोल्ट की जो चार्जिंग की सॉकेट है वो आपको देखने को मिलते हैं। इमरजेंसी का एक छोटा सा लीवर है। प्लस यहाँ पर इसका जो गियर बॉक्स है वो ऑटोमेटिक वाला है। इसके अंदर आपको है ना ऐसा 1 2 3 4 का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा गियर लीवर आता है। इसके अंदर R, न्यूट्रल, आपका ऑटोमेटिक वाला यानी कि ड्राइवर और मैनुअल वाला, इसे 4 मोड आते हैं। तो ये मोड आपको ऑटोमेटिक गाड़ी कैसी होती है वो सेम टू सेम इसका ऐसा ही सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पूरा केबिन का पूरा इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू कितना बढ़िया आता है केबिन से। तो ये जो सीट है ना, ड्राइवर की और पैसेंजर की जो सीट होती है ना, ये एक्चुअली में आपने बहुत सारी सीटें इलेक्ट्रॉनिक होती है, लेकिन ये जो सीट है ना एयर प्रेशर वाली सीट है। जब गाड़ी चालू होगी तो सीट की साइड में ना ऐसे कंट्रोल्स होते हैं इधर से, और जो एयर प्रेशर होते हैं। और ये जो पूरी सीट है ना, पूरी एयर प्रेशर सस्पेंशन के साथ आती है। तो ये पूरा कंफर्टनेस का है ना पूरा ध्यान रखा गया है इस ट्रक के अंदर। वोल्वो का ट्रक है और आपको पता है वोल्वो कंपनी कितनी ब्रांडेड है ट्रकिंग के मामले में। अब इसके इंजन की बात करेंगे तो ये 6 सिलेंडर का डीजल इंजन है जो कि 500 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। 12,800 सीसी का इसके अंदर टर्बो चार्ज इंजन है। अभी देखो, और जो कि वो वेट इतना कैरी करना पड़ता है, तो इसके अंदर का जो मशीन है ना भाई तगड़ा वाला होना चाहिए। तो ऐसा कुछ इसका इंजन का जो सेटअप है, ये इसका मफलर है। उस साइड में स्नूकर है, ये आप देख सकते हो स्टील का इतना बड़ा मफलर है इसका। और अभी हम बैक साइड में आएंगे। अभी पूरा ट्रक तक का तो हो गया, मैंने इंटीरियर वगैरह सब कुछ दिखा दिया। तो अभी ट्रक के बारे में हो गया। ये है इसका लोडर, और ये जो लोडर है ना वो काफ़ी स्पेसिफिक है, वो काफ़ी अच्छा है और इसकी इंफॉर्मेशन भी काफ़ी सही वाली है और इंटरेस्टिंग है। तो इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली में लोडर है ना असेंबल हो जाता है, यानी कि देखो अभी कैसा है, ये जो लोडर है ना ये अभी 152 पहियों का लोडर है पूरा। इसको हम अगर हमारी ज़रूरत है कि हमको सिर्फ इससे आधा ही लोड लेने का है तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। देखो ये एक्चुअली में ना 1 2 3 एक्सल का एक सेट होता है ये लोडर। और इसको है ना हम एक्चुअली में इसको है ना इसके जो पहिए है ना इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इनको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, इनकी रोटेशन एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इनकी हाइट जो है यानी कि ट्रेलर की जो हाइट है ना उसको हाइड्रोलिक तरीके से हम
एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है इसका, और इसके जो पूरे कंट्रोल है ना बैक साइड में, तो ये एक लोडर होता है। इसकी कीमत है ना 16 लाख रुपए इसकी कीमत है, और इसकी एक लोडर की कीमत यानी कि एक लोडर की वेट करने की कैपेसिटी 300 टन की है। अभी मैं आपको है ना बैक साइड में दिखाता हूँ इसका पूरा इंटरफेस कैसा है। और ये यॉर्क कंपनी के पूरे, और इनके अंदर की जो व्हील साइज़ है ना वो है आपकी, एक मिनट मैं आपको व्हील साइज़ बताता हूँ इसकी 0.5 यानी कि 17.5 इंच के इसके व्हील्स है। ट्यूब टायर का पूरा सेटअप है। बैक साइड में आएंगे तो ये इसका डीजल टैंक है, सॉरी ये इसका ऑयल टैंक है, और ये इसके कंट्रोल है। ये इसका मेन इंजन यानी कि पूरा जो लोडर है ना इसका ये इंजन है। इंजन क्या करता है ये एक्चुअल में ऑयल पंप को चलाता है, और यहाँ से जो है आप अपने पहिए के जो व्हील है ना उनको आप ऑपरेट कर सकते हो। मीन्स क्या है, ये जो आप ये नॉब देख रहे हो ना इसको एडजस्ट कर सकते हो आपकी हाइट के जो है आपकी वेट की जो हाइट है ना, मैंने आपको बताया ना जो आपको प्लेटफॉर्म है ना इसकी हाइट ज़मीन से उसको उठा सकते हो, नीचे कर सकते हो। प्लस ये जो आपके जो पहिए है ना इनकी रोटेशन आप थोड़ी सी एडजस्ट, यानी कि जो हम कहते हैं ना अगर काफ़ी स्टीप टर्न है तो आपको जो है ना जो आपका आगे का जो केबिन है ना, आपका जो मशीन है ना उसके साथ आपको जो लोडर है ना उसके भी पहियों को रोटेट करना पड़ता है, तो उसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये इसके पूरे कंट्रोल से, अभी इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है इतना, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि देखो इतनी भी खतरनाक लेवल के मशीनरीज होती है। ये जो इसके ऊपर वेट है ये एक्चुअल में बॉयलर है, इसका वज़न 270 टन इसका वज़न है, और इसके लिए ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं भाई। हाँ मैंने ड्राइवर को पूछा ना भाई, वो तो खतरनाक लेवल के ड्राइवर डॉक्यूमेंट बता रहा था। देख सकते हो ये जितने भी लोडर है ना, यानी कि भाई इसके अंदर कितना है 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म कनेक्ट किए हुए हैं अभी यहाँ पर आप देख सकते हो। और कनेक्शन के लिए ना यहाँ पर हाइड्रोलिक्स है ना, हाइड्रोलिक्स के जो ट्यूब्स होते हैं ना तो उनसे ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है भाई। देखो एकदम ज़बरदस्त लेवल का काम है भाई। और ये जो लोडर है ये पूरे एयर ब्रेक्स के ऊपर ऑपरेटेड होते हैं, और इनको इनके अलग से हैंड ब्रेक आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस पर्टिकुलर लोडर का हैंड ब्रेक है। अगर ट्रक को डीजल भरवाना होगा तो यहाँ से जो आपका लॉकर हुक है ना इसको निकालेंगे, ट्रक पेट्रोल पंप के ऊपर जाएगा, डीजल भरवाएगा, और उसके बाद आकर फिर के इसे चलाने की जरूरत करेंगे। और ये जो ट्रक होते हैं ना इनको डेली के सिर्फ 5 किलोमीटर चलने का ही परमिट होता है, यानी कि इनको सिर्फ 5 किलोमीटर चलने का है। हाँ कंपनी ने अगर ज़्यादा बोला है तो कंपनी ज़्यादा कर सकती है, लेकिन ये दिन के सिर्फ 5 10 15 20 किलोमीटर ही चलते हैं। तो ये कैसा होता है इनको एक दिया होता है, एक इनका टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर ही इनको करना होता है सब कुछ। तो ऐसे कुछ सिस्टम है। ट्रक की कीमत की बात करेंगे तो 1 करोड़ का तो ट्रक ही आता है पूरा, यानी कि पूरा ऑन रोड प्राइस करेंगे तो 1 करोड़ का पूरा ट्रक है। 5 HP के पूरा ट्रक आता है। बस इतना ही था, जितना मैंने देखा, जितना मैंने समझा उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन बताई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।